चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर आपके बेल्ट के ऊपर B74 कोड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या स्पेसिफिकेशन होती है और हम कैसे बेल्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि वी बेल्ट क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके बेल्ट के ऊपर जो कोड रहता है उससे वो क्या दर्शाती है और इसका क्या स्पेसिफिकेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम जान लेते हैं कि बी बेल्ट क्या होती है। बी बेल्ट हमें पावर ट्रांसमिट करने के काम आती है, जो शाफ्ट टू शाफ्ट या पुली टू पुली हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं। आगे बात करते हैं कि जो बी बेल्ट होती है उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और किस मेक से बनी होती है। तो नॉर्मल इनमें स्टील्स वायर्स होती हैं, बेस रबड़ कंपोनेंट्स होते हैं और प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं जिससे ये बी बेल्ट्स बनती हैं। आगे बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। नॉर्मली जो हमारी इंडस्ट्री में जो बी बेल्ट होती हैं वो ए, बी, सी और डी प्रकार की ही यूज होती हैं। ई और जेड थोड़ा डिफरेंट प्रकार की होती हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां या और थर्मल प्लांट में ये यूज होती हैं। आगे मैं इनको बताऊंगा कि ए और बी और सी डी का क्या मतलब होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे ए बी सी और डी चार डिफरेंट प्रकार की बी बेल्ट मैंने दिखाई हुई है और इनके डिफरेंट प्रकार के ही स्पेसिफिकेशन है जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर ए प्रकार की आपकी बेल्ट है जिसपे ए लिखा हुआ है, तो उसकी नॉर्मल जो होगी वो विड्थ 13 के करीब होगी और हाइट 8 की। वैसे ही अगर हम बी ग्रूव वाली बेल्ट या बी टाइप वाली बेल्ट को देखें तो उसकी क्या है, स्ट्रेंथ और विड्थ इंक्रीज हो जाती है, तो वो 17 के करीब करीब है और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें सी टाइप, तो उसकी भी विड्थ इंक्रीज हो जाती है इंक्लूडिंग टू बी और ए से। तो ये डिफरेंट प्रकार की जो बेल्ट होती है, आप जैसे आप देख पा रहे हो, अगर इनकी विड्थ और हाइट बढ़ रही है मतलब इनकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये एक बेसिक फंडा होता है कि अगर आपकी ए बी और सी टाइप और डी टाइप की बेल्ट है तो आपको कहाँ पे हैवी लोड यूज करना है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, अगर ए टाइप की आपके पास बी बेल्ट है तो नॉर्मल जो उसका पुली का साइज होगा वो 71 के करीब करीब जो पुलीज होगी उनमें ही यूज होती है। मतलब इसका मतलब है कि जहां पे भी आपका लोड है वहां पे आपको ए ग्रूव वाली बेल्ट मिलेगी। अगर आपका थोड़ा सा और जहां पे लोड ज्यादा होता है तो आप बी ग्रूव वाली बेल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगी और उसका पुली का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, तो वो 125 आ जाती है। वैसे ही अगर हम सी ग्रूव वाली बेल्ट की बात करें, सी टाइप वाली बेल्ट की बात करें, तो इसकी पुली का साइज भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये हैवी स्ट्रेंथ के लिए आती है, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो 22 रहती है और हाइट जो रहती है वो 14 रहती है। मतलब आप देख पा रहे हो जहां जहां जैसे जैसे बेल्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पुली का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जहां पे भी आपका हैवी लोड है तो वहां पे बेल्ट का साइज भी हमेशा इंक्रीज होता है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर आपके बेल्ट के ऊपर B74 कोड लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या स्पेसिफिकेशन होती है और हम कैसे बेल्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप मेरी फिगर में देख पा रहे हो, नॉर्मल तो अगर आपके ये B34 आपकी अगर बेल्ट है, अगर ये मिस हो चुका है, तब भी आप साइज कैसे निकाल सकते हो। पहले तो आपको अगर पुली टू पुली आपके पास कोई पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तो आप नॉर्मल एक जो वायर रहती है उसके साथ भी आप आउटर साइड से पूरी बेल्ट को यहाँ से लेके जैसे मेजर कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपका जो लेंथ है बेल्ट की वो आ जाएगी। और दूसरा आपको क्या करना है, वर्नियर क्लिपर के साथ जैसे बेल्ट की मोटाई कितनी है और इसकी जो डेप्थ है, जो हाइट है वो कितनी है, उसके बाद आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके नॉर्मल नॉर्मल बेल्ट का ग्रूव क्या होगा, कौन सी टाइप की होगी। और दूसरा ये भी एक मेजरमेंट है, अगर बेल्ट आपके पास पड़ी हुई है आप उसको जो मेजरमेंट टेप रहती है उसके बाद भी आउटर साइड से आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये दो सिंपल तरीके हैं। अगर आपके पास बेल्ट है और उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, अब इस नंबर का यूनिक नंबर का मतलब क्या होता है। अगर मैं B74 की बात करूं तो ये क्या दर्शा रहा है आपके पास बेल्ट,
अगर ए टाइप की बेल्ट है, मान लो ए आपके पास बेल्ट है और उसके ऊपर A80 करके लिखा हुआ है या C80 करके लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब आता है? पहले तो आ जाता है कि ये ए टाइप की बेल्ट है, बी टाइप की बेल्ट है, सी टाइप की बेल्ट है। ये तो आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताते हुआ, तो ये यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। अब आता है कि 74 का क्या मतलब है? तो 74 जो है ये इसकी लेंथ दिखाता है इंचज में। अगर यहाँ पे और ये A80 का ए टाइप की बेल्ट है और 80 इसकी लेंथ है इंच में। अगर आपके पास ऐसे ही बेल्ट हैं, कोई और यूनिक नंबर है, तो आप उसको ट्राई भी कर सकते हो। वर्नियर क्लिपर अगर आपके पास है तो आप उसको मेजरमेंट भी कर सकते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर 74 है, अगर मेजरमेंट करोगे तो 74 उसकी लेंथ ही आएगी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आगे मैं बात करूंगा कि जो नट बोल्टों के ऊपर मार्किंग्स रहती है उसका क्या मीनिंग्स होता है। जैसे 8x8 का क्या है, 10.9 का क्या मतलब होता है, 12.9 का क्या मतलब होता है, 825 है, 87 है। अगर किसी के ऊपर 3 मार्किंग्स हैं और उसका क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दे, जैसे आपको नई नई वीडियो ऐसे आती रहेंगी। तो आज के लिए थैंक्स।